और इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बड़ा फैसला किया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दिया। सिंगल पीठ के फैसले को बरकरार रखा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बता दें, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर बड़ा फैसला है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा है। डबल बेंच ने भी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पर। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से आ रही है। हाईकोर्ट की डबल बेंच का महत्वपूर्ण फैसला, और डबल बेंच ने भी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के आदेश दिए हैं। यह बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। लगातार संशय था, लगातार चर्चाएं थी, आखिरकार एसआई भर्ती 2021 का क्या होगा, और वही हुआ जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं थी। राजस्थान हाईकोर्ट के डबल बेंच ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के आदेश दिए हैं। यह पूरी भर्ती रद्द होगी। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। एकल पीठ के फैसले को यथावत रखा है जो डबल बेंच है हाईकोर्ट की, उसकी तरफ से। और यह बड़ा फैसला, लगातार कई गिरफ्तारियां हुई, पेपर लीक हुआ, और किस विस्तृत तौर पर पेपर लीक हुआ सबने देखा। आखिरकार हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर मोहर लगा दी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का आदेश राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हम आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के डबल बेंच ने क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, देखिए विस्तार से अभी जो फैसला है वो सामने आना बाकी है, लेकिन बड़ी चीज जो है वो ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। फिलहाल आप देखेंगे कि राजस्थान हाईकोर्ट में हम मौजूद हैं। छुट्टी के दिन आज यहाँ खंडपीठ ने जो है खोला, और खोलने के बाद में जो न्यायाधीश हैं एसपी शर्मा, वो यहाँ पर आए बाकायदा। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर फैसला सुनाया। 4 बजे का समय दिया था। उसके बाद में तमाम जो वकील हैं, तमाम पक्ष, उनको यहाँ बुलाया गया। हेमंत, में मेरे आवाज में इको आ रहा है, जो कि दोबारा मेरी आवाज बाउंस बैक करके काफी तेजी से आ रही है। बिल्कुल, हम ठीक करवा रहे हैं, किसी को आप हो सके तो कहें। लेकिन ये बड़ी चीज है कि 18 जो याचिकाकर्ता हैं वो एक साथ थे। इसमें वो लोग भी थे जो रद्द करवाना चाहते थे, वो भी थे जो इसके विरोध में थे, क्योंकि पहले जब रद्द की गई थी सफल अभ्यर्थी इसके खिलाफ गए थे। और इसमें बीच में अगर देखें तो सरकार के पक्ष वाले भी थे, और बाकी जो लोग थे वो तमाम लोग इकट्ठे हुए थे। और आज यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी लोगों को इस बात का इंतजार था कि आज राजस्थान हाईकोर्ट में इस फैसले के ऊपर एक तरह से क्या नजरिया रहता है, इसे बरकरार रखा जाता है, क्या किया जाता है। खंडपीठ का था, काफी समय से चला, सभी लोगों को सुना गया। सुनने के बाद में आज एसआई भर्ती को एक तरह से रद्द करने का यहाँ पर दे दिया गया है। सभी पक्षों को अंदर बुलाया हुआ है, सभी वकील अभी अंदर मौजूद हैं, क्योंकि विस्तार से ऑर्डर को पढ़ने में और एक एक एंगल को देखने में अभी समय लगेगा। लेकिन जो बड़ा अपडेट ये है कि जो एसआई भर्ती है उसे रद्द रखने का फैसला बरकरार रखा गया है, और इसे अभी रद्द ही रखा गया है। तो ये एक बड़ा झटका उन सफल अभ्यर्थियों के लिए है जो कि लगातार कोशिश कर रहे थे, कि जिन्होंने काफी मेहनत से इसमें सफलता पाई थी। उनका यह कहना था कि जो लोग एक तरह से गड़बड़ करके या पेपर लीक करके या दूसरे अनैतिक रास्ते अपना करके सफल हुए, उनके लिए तो कोई जो एक्शन कार्रवाई की। जी अरबाज, बिल्कुल लगातार देखिए एसआई भर्ती परीक्षा ये सवालों के घेरे में उस वक्त से ही रही है जब से ये परीक्षा का आयोजन हुआ। 2021 की परीक्षा के आयोजन के बाद से ही लगातार सवाल उठते चले गए, और ये संशय बरकरार हुआ कि आखिर अब इस भर्ती परीक्षा का क्या होगा। इसी बीच ट्रेनिंग हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो सिंगल बेंच का फैसला जिस तरीके से अरबाज आया था, उसके बाद यह लगने लगा था कि यह भर्ती अब कैंसिल हो जाएगी। लेकिन डीबी में गए, इसे लेकर के अपील हुई डीबी में, और अब डीबी का भी सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखना क्या यह दिखा रहा है कि अब जो है ये भर्ती पूरी तरह से रद्द मान ली जाए, क्योंकि डीबी ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है।
देखिए अभी एक तरह से आप देख सकते हैं कि इस फैसले के बाद में बहुत सारे जो मौसम के रंग हैं वो बदलेंगे। इस पे सभी के जो बयान आएंगे, आप देख सकते हैं कि जैसे राजधानी में मौसम बदला हुआ है, ठीक वैसे हाईकोर्ट के अंदर तमाम पक्ष यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक पक्ष के जो है साथी हमारे साथ में है, अंदर आप मौजूद थे जब फैसला हुआ, क्या रहा फैसला और क्या बारीकियां बताई गई फैसले में? डबल बेंच के अंदर आप कौन से अभ्यर्थी हैं, पहले तो बताएं, आप पक्ष में थे विपक्ष में थे, क्या? जो वैकेंसी के अंदर विपक्ष था, हाँ, जो रद्द करवाना चाहते थे, रद्द करवाना चाहते थे, उनमें थे। जी जी। तो सिंगल बेंच का जब से फैसला आया है तो एक न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ा था लोगों ने, लेकिन बीच में ये जो फैसला 23 जनवरी के बाद से पेंडिंग था, और जो 2025 वाली वैकेंसी के मामले में पिछले 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, कल फिर फैसला पलट दिया गया, तो थोड़ी बेरोजगारों में निराशा थी। इसी को देखते हुए आज जो फैसला आया तो पूरे देश के अंदर, जहां पेपर माफिया पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह पेपर माफिया फैले हुए हैं, तो उनके आघातों को बहुत गहरा आघात लगेगा उनको, क्योंकि जो डबल बेंच के फैसले से रद्द हुई है वैकेंसी। आप अंदर थे, क्या भाषा थी जो खंडपीठ की, किस तरह से उन्होंने क्या कहते हुए रद्द किया, क्या बुनियादी पॉइंट ऐसे थे जिनको उन्होंने गंभीर मानते हुए इससे रद्द रखना, बरकरार रखना, रद्द करने के फैसले को उचित समझा? ये पेपर था जम्मी अभ्यर्थी पेपर का सेंटर से लीक होना, और जो पाली से लेके बीकानेर तक 13 तारीख को पेपर लीक हुआ, तो उसमें 1000 लोगों के पास कम से कम वो पेपर पहुंचा। और फिर जो पेपर में डम्मी अभ्यर्थी बैठे, RS लेवल के अधिकारी हैं, वो इस पेपर में डम्मी बैठे। और 15 तारीख का पेपर था, फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो 13, 14 और 15 को जो अंतर पैदा किया गया, 13 तारीख के स्टूडेंट के 14 से 15 नंबर कम हुए और 15 तारीख के लोगों के नंबर बढ़े, तो उससे 13 तारीख का जो सिलेक्शन रेशो था वो बहुत कम था। 15 तारीख के स्टूडेंट को जो सिलेक्शन रेशो था वो बहुत ज्यादा था। टॉप 300 में बहुत कम स्टूडेंट थे 13 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें। और अभी जो SOG की रिपोर्ट है उसको लेकर कुछ चर्चा हुई फैसले में? हाँ, SOG ने पहले मना कर दिया था कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, और ये जो SOG का मुख्य VK सिंह जी का जो कार्य था, उसमें जो डमी अभ्यर्थी पकड़े गए या जो चयनित पक्ष के अभ्यर्थी जो पकड़े गए, और कुल मिलाकर 150 से प्लस गिरफ्तारियां हुई, 150 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई। और SOG ने कहा कि इसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेपर का आउट होने का जो तरीका था वो कहीं व्हाट्सएप के द्वारा, कहीं डमी अभ्यर्थी के द्वारा, तो उसको सेग्रीगेशन करना पॉसिबल नहीं था। जी बिल्कुल। तो हेमंत, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, बाकायदा कई पक्षों के वकील अभी अंदर ही मौजूद हैं, और वो लगातार इस जो फैसले के तमाम पहलुओं को पढ़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। वकील भी कई यहाँ पर आए हुए हैं, जो अंदर भी गए हुए हैं सभी पक्षों के वकील, क्योंकि जो मुख्य वो हैं वकील इन तमाम पक्षों के, उनका भी बाहर आना बाकी है, क्योंकि वो ही टेक्निकली ज्यादा बारीक पॉइंट को समझा पाएंगे, क्योंकि सभी को ये समझना है। करके चले कि अब जो है वो एक दूसरा पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। जी बिल्कुल। देखिए, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के था कि जिस तरह से ओलंपिक के अंदर कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट लगातार बार बार हर बार गोल्ड मेडल के ऊपर निशाना नहीं लगा सकता, ऐसे आप सफल अभ्यर्थियों से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बार बार सफलता हासिल करें? क्योंकि अगर दोष किसी और का है तो दोषी को गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए, लेकिन जो लोग बड़ी मुश्किल से मेहनत से आखिरी चांस में सफल हुए उनकी मेहनत को जो है बेकार ना किया जाए। तो जाहिर सी बात है सीधे तौर पर खंडपीठ का फैसला रिपीट होने के बाद में उनके पास में आखिरी जो ऑप्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का ही बचता है। वो अपनी जॉब बचाने के लिए, अपनी करियर के लिए थोड़ा सा आपको रोकना चाह रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट हैं OP सोलंकी साहब, याचिकाकर्ता के वकील आप। सोलंकी साहब, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जी नमस्कार। OP सोलंकी जी, क्या मुख्य तथ्य रहे और डबल बेंच ने इस फैसले में क्या कुछ कहा है SI भर्ती 2021 को लेकर? सर, फैसले की कॉपी जो है अभी अपलोड हुई नहीं है, ना ही हमें मिली है अभी जी, लेकिन ऑनरेबल DB ने उसी फैसले को है जो रखा है। यदि कुछ मॉडिफिकेशन कुछ हुआ है तो उसके लिए तो फैसले का अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उस फैसले को इन्होंने बरकरार रखा है, और एज इट इज जैसा SB ने इसको कैंसिल किया था वैसे ही DB ने किया है। तो क्या आपकी तरफ से क्या तर्क दिए गए थे, और जो सामने वाली पार्टी है जो इसको यथावत रखना चाहते थे, उनकी तरफ से क्या कुछ तर्क थे सर कोर्ट में?
हमारी तरफ से मेनली यही तर्क थे, जो एसओजी की जो रिपोर्ट है जी तो हाँ, जो एसओजी ने ये माना था कि पेपर है जो बहुत पहले ही लीक हो चुका था, और प्रेस जो पेपर है वहीं से लीक हो चुका था परीक्षा से बहुत पहले, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो आरपीएससी के जो मेंबर्स थे उनका था सीधे सीधे, और इन्होंने वहीं से ही बहुत पहले पेपर निकाल चुके थे, उनके बच्चे भी इसमें सिलेक्ट हुए थे। और जो हमारे हैं जो अपोजिट थे उनके ये तर्क था उसमें कि इसको इसलिए रखना चाहिए कि काफी समय हो चुका है, कुछ है तो हम आगे भी बढ़ चुके हैं, ट्रेनिंग भी हो गई है, और हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ईमानदार भी हैं, तो हम इसकी छटनी कर लेंगे। वही बात उन्होंने कही जो एसबी में कही थी कि हम इसकी छटनी कर लेंगे, लेकिन इसमें छटनी अभी तक होना संभव था नहीं। इसी बात को कोर्ट ने आधार माना है, इसमें एसबी में भी माना था और डीजी ने भी इसी बात को माना। तो सर आप कोर्ट में थे, जो ऑनरेबल कोर्ट है उसने उनकी तरफ से क्या कोई टिप्पणी की गई इस पर फैसला देते वक्त? जी नहीं, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई। ऑनरेबल कोर्ट ने इसको रिजर्व किया था, और आज है जो इसको फैसले को है जो डिक्लेयर किया है, तो आज है जो हमें इस बात की खुशी है कि इसको भर्ती को निरस्त कर दिया है। और अब जो है ये मामला, शुरुआत से आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जाहिर सी बात है, क्या सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है इस पूरी लड़ाई का, जिसमें आपको लगता है कि आपको उसी पक्ष से पूरी की पूरी सफलता मिली है इसमें? मेरा ऐसा मानना है कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये रहा है कि जो एसओजी की जो जांच रिपोर्ट थी जी, और जो जितनी भी जो रिकमेंडेशन थी, एसओजी चीफ की थी, एडवोकेट जनरल की थी, डीजीपी की थी, इवन है जो सरकार की ने जो कमेटी बनाई थी उनकी भी यही रिपोर्ट थी कि इसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। तो बस वही सब आधार बने हैं, और उन्हीं आधारों पे ही है जो ऑनरेबल कोर्ट ने फैसला हमारे हाथ में सुनाया। जी, तो सरकार की तरफ से भी कोई तर्क रखे गए इस सुनवाई में, डबल बेंच में? सरकार की तरफ से भी तर्क रखे गए थे। सरकार ने ये कहा था कि पहले हमने ये जब अनुशंसा की थी, उसके पश्चात आज हम उस स्थिति में आ गए हैं कि अब हम छंटनी कर लेंगे। तो कोर्ट ने भी उसको, उस पक्ष को थोड़ा सा हॉस्टाइल होके देखा है कि सरकार जो पहले ये कह रही थी तो अब कैसे छंटनी कर लेंगी, और छंटनी करने के इनके पास अभी तक कितने लोगों की छंटनी कर चुके हैं, तो अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है मामला, क्या पता निरंतर कितने सालों तक चलेगा। तो ये जो भर्ती है वो निरंतर है जो ऐसे ही विवाद में फंसी रहेगी। इसी सब बातों को लेकर ही है जो ऑनरेबल कोर्ट ने फैसले को है जो पहले रिजर्व किया था, और आज है जो उसको फैसले को सुनाया। पहले सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच। ओपी सोलंकी साहब, अब एक जो लीगली हम इसको देखें इस पूरे मामले को, तो इस एसआई भर्ती 2021 का भविष्य क्या है? 2021 का अब अगर हम लीगल तौर पे देखें तो मुझे एक पक्ष ऐसे लग रहा है कि जो हमारा दूसरा पक्ष है अपोजिट जी, वो इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएगा। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जी, और उसकी अंतिम जो फैसले की मोहर है वो सुप्रीम कोर्ट ही लगाएगा जी। लेकिन तो अभी ये जी, हाँ, जी बोलिए। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हालिया भी गए थे एग्जाम में बैठने को लेकर, तो एक प्रकार से फिर है जो ये विवादास्पद रहेगी, ये सारे सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट इस पे तय करेगा कि सुप्रीम कोर्ट आगे इसको किस तरफ देखता है। जी, तो जो आप लोगों ने तथ्य रखे सिंगल बेंच में, डबल बेंच में, वो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएंगे मजबूती के साथ में इस भर्ती को रद्द करने के पक्ष में? बिल्कुल मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी अंतिम जो मोहर है इस फैसले को बरकरार ही रखेगा और इसको भर्ती को रद्द रखेगा, क्योंकि जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेज है जी, तो सरकार की जो रिकमेंडेशन है, जो सभी अथॉरिटीज की जो रिकमेंडेशन है, जो एसओजी चीफ की जो रिकमेंडेशन है, जो जांच रिपोर्ट है, वो सारा का सारा एक पक्ष एक बताता है कि इस भर्ती को आगे चलाना संभव ही नहीं है, छंटनी किया जाना संभव नहीं है। पता ही नहीं चलेगा कि कौन लोग इसमें अवांछित लोग हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए यहाँ तक है जो एनरोल हो गए, तो उनके लिए अब सरकार नए सिरे से वैकेंसी को पुनः है जो इसको वापस नियोजन के लिए भर्ती शुरू से है तो विज्ञापन जारी करके लेगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी इसको इन्हीं सारी साक्ष्यों को देखेगा। लेकिन सोलंकी साहब देखिए, सरकार ने जिस तरीके से कहा कि भाई जो बेईमान है उनको तो हम पकड़ ही रहे हैं, पकड़ लिया है, लेकिन जो ईमानदार लोग सक्सेस हुए उनका तो भविष्य बर्बाद हो जाएगा, उनके पक्ष को लेकर के भी कोई तर्क आए कोर्ट में? उनके लिए है जो अब जो एसडी का जो फैसला था उसमें ऐसा कुछ था नहीं, और अब जो डीबी का है वो अभी फैसले की जो कॉपी है वो हमें मिली नहीं है। तो अच्छा, वो देखा जाएगा कि उसमें मॉडिफिकेशन क्या कुछ रहा है।
वो अब देखा जाएगा वो जी, खेलने के बाद। लेकिन सिंगल बेंच का जो फैसला था वो हमने पढ़ा भी, बड़ा मजबूत फैसला था जिसमें एक एक तथ्य को उन्होंने पूरी तरह से डिस्क्राइब भी किया, और वो लगता है कि वही एक बड़ा आधार रहा है डीबी में भी। बिल्कुल बिल्कुल वही आधार रहा है, क्योंकि जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस थे उसको स्पेशली कोट किया गया था एसपी के फैसले में, कि जब इसमें बाबूलाल कटारा से जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन नोट क्या बना था वो तक उसमें लिखा हुआ है, चार्जशीट के कंक्लूजन लिखे हुए हैं। तो उस एसपी का जो फैसला था वो फैसला बड़ा ही मजबूत फैसला और बहुत ही ज्यादा विस्तृत फैसला था। तो उसी फैसले को आधार मानते हुए है जो डीबी ने हमारे पक्ष में ये फैसला सुनाया है। जी, तो अब ये जैसे ही ये फैसला आपके हाथ में आ जाएगा, अब इस पर आगे क्या किस तरीके से ये कार्यान्वित होगा, कैसे पूरा अमल में लाया जाएगा सर, क्या चरण है आगे का? अब आगे ये है कि हमारे जो अपोजिट जो काउंसिल्स है, अपोजिट जो पार्टी है, वो इसको फैसले को पहले इसको रीड करेंगे जी। और निश्चित बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोशिश भी करेंगे इसमें। जी, तो सोलंकी सुप्रीम कोर्ट है जो इसको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोलंकी साहब।